हेलो बच्चों, क्या हालचाल। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और जी जान लगाकर मन लगाकर पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो फिर से मैंने लेक्चर आ गया और आज की इस लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, 5.3 फिर से करने वाले हैं। और कल 11 नंबर क्वेश्चन तक कर चुके थे और आज हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन करने वाले हैं। कितना क्वेश्चन सर? 12 नंबर क्वेश्चन करेंगे। कल शायद 11 नंबर क्वेश्चन तक हम लोग कर चुके थे। ठीक, जहां तक हमको याद है, हम वीडियो देखे भी नहीं है, हमको लगा 11 नंबर तक ही कर चुके हैं। एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगर जो 11 नंबर नहीं हुआ होगा तो हम लोग फिर से दोबारा अगले क्लास में कर लेंगे। आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ठीक है। वैसे हमको लगता है कि 11 नंबर तक कर चुके हैं, नहीं हुआ होगा तो कल कर लेंगे। चलिए चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। और 12 नंबर क्वेश्चन को क्या करते हैं, डन करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही मस्त क्वेश्चन है आपका। 12 नंबर कह रहा है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। कह रहा है ऐसे 40 धन पूर्णांकों का, ऐसे 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से क्या है, विभाज्य है। मतलब सर धन पूर्णांक क्या होता है, आपको पूर्णांक संख्या पता होगा कि सर पूर्णांक संख्या क्या होता है। तो जो नंबर लाइन पे, सॉरी नंबर लाइन पे नहीं ना, हाँ, जो नंबर लाइन पे दर्शाते हैं, जैसे ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, इधर जहां तक जा सके आप। और इधर -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, -4 हो गया, इधर जहां तक जा सके आप। ठीक, माइनस में। तो इसी ये पूरे संख्या को क्या कहते हैं, पूर्णांक संख्या कहते हैं। इधर प्लस वाला रहता है और इधर माइनस वाला रहता है, तो इसको धनात्मक कहते हैं, धनात्मक। और इसको क्या कहते हैं सर, ऋणात्मक कहते हैं। ये दो चीज हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, धनात्मक, धनात्मक और इसको ऋणात्मक कहते हैं। तो इसको धन पूर्णांक कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, धन पूर्णांक, मतलब प्लस वाला इधर वाले को, 0 से इधर वाले को, और माइनस से इधर वाले को क्या कहेंगे, ऋण पूर्णांक। क्या कहेंगे सर, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एक मिनट, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ऋण पूर्णांक कहेंगे, ऋण पूर्णांक। लिख लीजिएगा आप लोग, जिसको नहीं पता है वो लिख लेंगे। ठीक, 0 से उधर वाले को धन पूर्णांक और 0 से इधर वाले को हम लोग ऋण पूर्णांक कहेंगे। समझ में आया ना। तो कह रहा है ऐसे 40 धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। कौन सा पूर्णांक सर, धन पूर्णांक ज्ञात करना, यानी प्लस वाला ज्ञात करना। इसको हम थोड़ा सा रफ करते हैं, रुक जाइए। सर धन पूर्णांक का बात हो रहा है, यानी प्लस वाला। तो ऐसे 40 धन पूर्णांक ज्ञात करना है जो किससे विभाज्य है सर, 6 से विभाज्य है। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे, हल। कह रहा है ऐसे 40 धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है, मतलब 6 से कट जाए। तो पहला 6 से कटने वाला संख्या क्या है सर, 1 6 से कटता है नहीं, 2 कटता है नहीं, 3 कटता है नहीं, 4 कटता है नहीं, 5 कटता है नहीं सर, पहला 6 ही कटेगा। फिर उसके बाद सर, फिर 12 कटेगा सर 6 से, उसके बाद सर 18 कटेगा 6 से, फिर 24 कटेगा सर 6 से। ऐसे करके कितना पद तक सर, 40 पदों तक। कहां तक, 40 पदों तक। यही ना करना है सर, ऐसे करके कहां तक चलेंगे हम लोग, 40 पदों तक चलेंगे। समझ गए आप लोग, यस सर, समझ तो गए। क्या, ऐसे 40 धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। तो धन पूर्णांक यानी प्लस वाला, तो 0 से इधर वाला ज्ञात करेंगे। तो 1 2 3 4 5 ये सब तो कटेगा नहीं 6 से, सीधा कौन सा कटेगा, 6 कटेगा। उसके बाद कौन सा कटेगा सर, 7 कटेगा नहीं, 8 कटेगा नहीं, 9 कटेगा नहीं, 10 नहीं, 11 सर नहीं, 12 कटेगा। फिर 12 के बाद डायरेक्ट 18 कटता है, फिर डायरेक्ट 24 कटता है। ऐसे करके कहां तक जाएंगे हम लोग सर, 40 पदों तक जाएंगे। ठीक, 40 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो कर लेंगे सर। हमको यहां से ए का वैल्यू क्या पता चल गया सर, 6। सर डी का वैल्यू क्या पता चल गया, a2 माइनस a1 कर देंगे। सर a2 कितना है 12, a1 कितना है 6, तो बच जाएगा क्या हमारे पास 6। तो डी का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास बाबू, सर डी का मान 6 आ गया, ए का मान भी 6 भी है। और उसके बाद सर हमको क्या दिया है, 40 पदों तक, यानी सर एन हमको दिया हुआ है 40, एन ही ना 40 दिया हुआ है, 40 पदों तक ज्ञात करना है। तो एन हमको क्या दिया हुआ है 40, मतलब 40 को पद है टोटल, तो एन का मान भी हमको 40 दिया हुआ है। ठीक है सर, अब इसमें 40 पदों तक का योग ज्ञात करना है, तो कर देंगे। फॉर्मूला सर हमको पता है, फॉर्मूला होता है एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक सर, ये होता है सर, n क्या है, n हमारे पास 40 है, बटा 2, 2 इंटू ए का मान क्या है 6, प्लस n कितना है सर, n हमारे पास 40 -1 इंटू डी कितना है 6। बस ये फार्मूला पे रखे और इसको क्या कर लेंगे हम लोग, निकाल लेंगे। इस फार्मूला पे रखने के बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सर ये इससे कट जाएगा कितना बार में सर, 20 बार में।
6 दूनी 12 प्लस 40 में से एक जाएगा सर 39 और गुना 6, समझ गए सर। ये हो जाएगा हमारे पास 20, 12 प्लस 39 को गुना कर देंगे 6 से, तो कर देखिए सर। इसको 39 को क्या कर देंगे हम लोग 6 से गुना कर देंगे, जल्दी से करके देखिए आप लोग। 39 को 6 से गुना कीजिए जल्दी से सर। 39 को क्या कर देंगे 6 से गुना कर देंगे तो हमारे पास 234 आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर 234। और उसके बाद से फिर 20 गुना इसको जोड़ देंगे सर। 12 में 234 जोड़ देंगे या 234 में 12 जो भी बोलिए आप सर। 6 हो जाएगा, इधर 4 हो जाएगा, इधर 2 हो जाएगा, 246। कितना हो जाएगा बाबू 246 हो जाएगा। अब सर लास्ट चीज 246 को 20 से गुना कर दीजिए। 246 को किससे गुना कर देंगे 20 से, तो हमारे पास आ जाएगा 4920, मतलब 4920। ये किसका मान आ गया सर एसएन का मान आ गया। और यही हमारा क्या हो जाएगा S40 यहाँ लिख सकते हैं, मतलब 40 पदों तक का योग ज्ञात करना है ना, तो S40 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः 40 पदों तक का योग, 40 पदों तक का योग क्या निकल गया बाबू हमारा सर, हम लोग का 4920। और यही हमारा क्या हो जाएगा सर आंसर, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ये आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। क्या था कि सर 6 से विभाजित होने वाली प्रथम, मतलब 6 से विभाजित होने वाली 40 धन पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाजित हो, तो सर धन पूर्णांक यानी प्लस वाला, तो पहला 6 से विभाजित होने वाली संख्या क्या है 6, उसके बाद 12, उसके बाद 18, फिर 24, ऐसे करके 40 पदों तक का जाना है। सर ए का वैल्यू हमको पता है, डी का वैल्यू भी निकाल सकते हैं, एन भी हमको पता है 40 है। फॉर्मूला रख दिया S40 का, 40 पदों तक का योग ज्ञात करना है। तो n/2 × 2a + n-1 × d, यही हमारा क्या होता है फॉर्मूला। और इसी पे रख के यहाँ पर हम लोग क्या कर लिए इसको फाइंड कर लिए। तो ये आप सभी लोगों को समझ में आया, समझ आया तो जल्दी से इसको नोट कीजिए। हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है सर 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब सर मतलब जो 8 के गुणज हो, जैसे सर 8 हो गया, 16 हो गया, जैसे टेबल पढ़ते हैं ना उसी तरह 8 का 8 16, 8 24, 8 चौके 32, ऐसे करके कितना तक सर 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। कितना गुणजों का 15 गुणजों का योग ज्ञात करना है। सर कैसे करेंगे सर ज्ञात, बहुत ईजी है। 1 मिनट रुक जाइए, मैं PDF इधर उधर हो जाता है ना, जिसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है। हाँ, तो 8 के प्रथम 15 गुणज कैसे लिखेंगे, तो 8 के प्रथम गुणज इसको हल कीजिए। क्वेश्चन क्या है कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 8 के प्रथम 15 गुणज यानी सर पहला 8 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 8 का 16, 8 23 24 हो गया, 8 चौके 32, 8 5 40, ऐसा कहां तक सर 15 पदों तक। कहां तक सर 15 पदों तक चल जाइए, 15 पदों तक जहां तक आए तो उतना का योग ज्ञात करना है, सबको जोड़ना है, कितना आएगा तो कर लेंगे सर। सिंपल क्वेश्चन है ये, तो चीज आप भी कर लीजिएगा। ठीक, कैसे होगा सर, हमको पता है फॉर्मूला क्या होता है सर। पहले हमको ए का मान पता चल गया 8, सर डी का मान पता चल गया A2 - A1 कर लेंगे सर। 16 में से 8 घटा लेंगे तो हमारे पास 8 निकल जाएगा। सर हमारे पास एन का मान पता चल गया 15, मतलब टोटल 15 पद का ज्ञात करना है, तो n का मान 15। तो ऐसा क्वेश्चन है ना कि 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, 10 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए, किसी का भी, तो मतलब उसका टेबल सिंपल याद रखिए क्या टेबल, जैसे 8 2 8 का 8 16 8 24 8 32 8 5 40, ऐसे करके 15 पदों तक का योग ज्ञात करना है। ठीक, तो हमको ए का मान सर 8 निकल गया, डी का मान भी 8 निकल गया और एन का मान 15 निकल गया। फॉर्मूला क्या होता है सर S 15 का निकालना है, तो n/2 × 2a + n-1 × d, यही ना होगा। यस सर, तो सर n की जगह पे क्या डालेंगे 15/2 सर। 2 × a का वैल्यू कितना निकल गया 8 प्लस n कितना है सर, n हमारा 15 - 1 × d का मान कितना है 8 है सर। निकाल लेंगे सर 15/2 है सर, 8 दूनी 16 प्लस 15 में से 1 जाएगा तो 14 × 8, इसको कर लेंगे। तो 15 × 2 16 प्लस 14 को 8 से क्या कर लीजिए गुना कर दिए, 14 का पढ़ा 8 बार पढ़ लीजिए। ठीक, तो 8 चौके 32 का 2 हाथ में 3, 8 का 8 1 9 10 11 112 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा। ठीक, इधर 16 आपका 15/2 112 हो जाएगा। फिर इस दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो हमारा हो जाएगा सर 15/2, 1 मिनट, 15/2 16 में 12 क्या कर दीजिए ऐड कर दीजिए, तो आपका हो जाएगा 6 और 2 8 2
और 128 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 128, और 2 से इसको कटा दीजिए तो सर 15 गुना 128 कितना बार में कटेगा सर? 2 6 के 12 और 2 4 के 8, 64 बार में। कितना बार में सर? 64 बार में कट जाएगा। और फिर इसको इससे गुना कर दीजिए। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन तो आप लोग बना ही लीजिएगा। यस सर, फॉर्मूला पर रखना है, सीधा बनाना है सर। इसको इससे गुना करेंगे तो 960 आ जाएगा। कितना आ जाएगा शायद? हाँ 960 आ जाएगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर? किसका सर? S15 का। मतलब 15 तक का योग हम लोग लिख सकते हैं। अतः क्या क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन पूछा था कि एपी के, एक मिनट, एक बार क्वेश्चन इधर उधर हो जाता है ना, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जा रहा है। हाँ लिख सकते हैं 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योगफल बराबर कितना है सर? 960 है। और यही हमारा क्या हो जाएगा सर? आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या हो जाएगा बाबू? आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप सभी लोग को ये चीज क्या आया होगा, समझ में आया होगा। समझ में आया है तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा क्या है 14 नंबर क्वेश्चन है सर। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है? कह रहा है कि 0 से लेके 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। कह रहा है 0 और 50 के बीच, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 0 और 50 के बीच में जितना भी विषम संख्या आता है वो सब का क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो सर कह रहा है 0 से 50 के बीच, एक मिनट इसको हल करेंगे। 0 से 50 के बीच जितना भी विषम संख्या आता है सबका क्या ज्ञात कर लीजिए सर? योग ज्ञात कर लीजिए। सर 0 से 50 के बीच में विषम संख्या क्या है? अच्छा कोई बताएगा सर 0 सम संख्या है या विषम संख्या है? 0 एक सम संख्या है, इवन नंबर है या ऑड नंबर है? कौन बता देगा कि 0 एक इवन नंबर है या ऑड नंबर है? तो एक बात हमेशा याद रखिए, 0 हमेशा एक इवन नंबर कहलाता है। इसका प्रूफ भी है। वैसे क्या कीजिएगा प्रूफ जानकर? हमको कोई बताया था, मेरे टीचर ही बताए थे। तो 0 एक इवन संख्या है, इसको याद रखिएगा। तो सर 0 से लेकर 50 तक के बीच में क्या ज्ञात करना है सर? जितना भी विषम संख्या है, सॉरी 0 एक सम संख्या है, 0 और 50 के बीच में जितना भी विषम संख्या उसका योग ज्ञात कीजिए। सर 0 और 50 से लेके पहला विषम संख्या क्या आता है? 1, फिर क्या आता है सर? 3, फिर क्या आता है सर हमारे पास? 1 हो गया, 3 हो गया, फिर सर 5, फिर क्या आता है? 7, फिर क्या आता है सर? फिर हमारे पास आ जाएगा आपका 7 भी हो गया, 8, 9, ऐसे करके क्या होते जाएगा? ये आते जाएगा, ऐसे करके आते जाएगा। कोई बताएगा कितना पद तक आएगा? जल्दी से कोई जानता है तो हमको बता दो भाई कि कितना पद तक आएगा। अब आदत हो गया है, 3 दिन लाइव लिया है तब पूछ रहे हैं कितना पद तक आएगा। अपने मन में ही बोल दीजिए, कोई बात नहीं, जल्दी से ठीक कर लेंगे इस चीज को हम लोग। अभी तो फिलहाल ठीक नहीं हो पा रहा है लेकिन हो जाएगा ठीक। हाँ तो कितना पद तक सर? इसमें पद 25 लिख सकते हैं, लेकिन इसका क्या कीजिए? अंतिम पद लिखिए। सर अंतिम पद क्या होगा? लास्ट वाला अंतिम पद सर 49 होगा। लास्ट में 50, 0 और 50 के बीच में लास्ट वाला विषम संख्या क्या हो जाएगा? 49 होगा। उसके बाद तो 50 एक समय संख्या है। यस सर। तो यहाँ से हमको a का वैल्यू पता चल गया सर 1। सर हमारे पास d का वैल्यू पता चल गया, a2 माइनस a1 कर देंगे। a2 कितना है? 3 माइनस a1 कितना है? 1, तो हमारे पास 2 हो जाएगा। सर हमारे पास और क्या पता चल गया सर? और अंतिम पद हमको पता है an 49। अंतिम पद 49 है। यस सर, हमको अंतिम पद पता चल गया कि वो क्या है? 49 है। हाँ अंतिम पद क्या हो गया? पता चल गया कि वो 49 है। अब सर अब क्या करेंगे सर? हमको फॉर्मूला में लगाने के लिए n तो चाहिए, लेकिन n मेरे पास है नहीं, तो दोनों में n चाहिए। दोनों फार्मूला में, सम का दो फार्मूला, दोनों में n की जरूरत है, तो n मेरे पास है नहीं, तो n निकाल लेंगे। कौन से फार्मूला से सर? हम एक फार्मूला पढ़े, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे निकालेंगे n। an हमको 49 दिया हुआ है, यस सर, a 1 दिया हुआ है, n निकालना है माइनस 1 इंटू डी कितना है सर? डी हमारे पास 2 है। ठीक है, तो सर ये हो गया 49 बराबर 1 प्लस 2n माइनस 2, ये हो गया 49 बराबर माइनस 1 प्लस 2n। ये तो सब चीज कर लीजिएगा आप, ये इधर जाएगा तो प्लस में, ये हो जाएगा आपके पास 50 बराबर 2n, n का वैल्यू 25। हम उस टाइम भी बोले थे आप मन से भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, n का मान 25 हो जाएगा। ठीक, लेकिन एग्जाम में तब प्रोसेस कीजिएगा तो ठीक रहेगा, एग्जामिनर नंबर नहीं काटेगा। ये हो गया। अब सर n का भी वैल्यू निकल गया, a भी पता है, d भी पता है, तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, Sn बराबर n बटे 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
ये वाला फार्मूला लगा सकते हैं। यस सर। तो सर n कितना है 25/2 सर 2 इंटू ए कितना है, ये हमारे पास 1 है, प्लस n कितना है 25 माइनस 1 और d कितना निकाले हैं हम लोग 2 निकाले हैं, हो जाएगा सर। ये हो गया 25/2 और ये 2 प्लस 25 सॉरी n माइन 25 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 24 गुना 2, तो हमारे पास हो जाएगा सर 25/2 2 प्लस 24 को 2 से गुना कर देंगे 4 दूनी 8 48 हो जाएगा आपके पास, और ये 25/2 गुना 50 कटा देंगे कितना बार में सर 25 बार में, 25 गुना 25 हो जाएगा सर, 25 गुना 25 625 होता है आपका, और यही हमारा क्या हो जाएगा सर आंसर SN का। मतलब सर मतलब क्या कह सकते हैं 0 से लेकर 50 तक के बीच में, यहाँ पर लिख सकते हैं अतः 0 से 50 तक के बीच सभी विषम संख्या का योग बराबर 625 आया, और यही हमारा आंसर है। ठीक, क्या क्वेश्चन था, कह रहा था कि सर 0 से लेके 50 तक के बीच में जितना भी विषम संख्या है उसका योग ज्ञात कर लीजिए। तो सर 0 से 50 तक के बीच में कब कैसे कैसे विषम संख्या आता है सर, 1 आएगा, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 9, ऐसे करके 49 तक। ठीक है सर। सर ए हमको पता चल गया 1 है, डी पता चल गया 2 है, और अंतिम पद एन हमको पता चल गया 49 है। सर हमको दोनों फार्मूला में हमको एन की जरूरत है, तो एन था नहीं, तो एन निकालने के लिए हम लोग ये फार्मूला लगा एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से एन का वैल्यू 25 निकल गया। अब एन पता ही है, ए पता ही है, डी पता ही है, तो हम लोग एस एन का फार्मूला लगा दिए, निकल गया इस फार्मूला से। समझ में आया ना? तो आई होप आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो समझ में आया, जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। चलते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा 15 नंबर क्वेश्चन होने वाला है बाबू। ठीक, तो 15 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग क्या करते हैं, चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक, सभी लोग फोकस करके यहाँ पर बोर्ड पे ध्यान दीजिए, बढ़िया से पढ़ना है, मोबाइल पर सॉरी टीवी पे जहां भी दे रहे हैं आप लोग। कह रहा है कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित हाँ क्या था कि निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रबंध इस प्रकार है। मतलब कोई कार्य आपको दे दिया गया कि ठीक है इतना दिन में आपको ये कार्य कर देना है, अगर जो आप नहीं करते हैं तो आप पे क्या लगेगा, जुर्माना लगेगा। ठीक, कैसे जुर्माना लगेगा, पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 300 इत्यादि, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन के लिए जुर्माना ठीक पहले जुर्माना से 50 रुपया अधिक है। जैसे कि हमको कोई काम मिला कि भाई इस काम को आपको 50 दिन में पूरा कर देना है, या 1 महीना में पूरा कर देना है 30 दिन में, तो हम 30 दिन में पूरा नहीं कर पाए, तो अब 31वां दिन पे आपका 200 रुपया जुर्माना लग जाएगा। फिर उसमें भी पूरा नहीं हुआ तो 32वां दिन में वो जुर्माना 250 रुपया हो जाएगा। फिर आपका 33वां दिन में वो जुर्माना 300 हो जाएगा, अब फिर 34वां दिन में 350 हो जाएगा। ऐसे 50-50 रुपया करके हर एक दिन क्या होता गया, जुर्माना बढ़ते गया। ठीक है सर, जुर्माना ठीक पहले के जुर्माना से 50 रुपया अधिक बढ़ते गया। एक ठेकेदार ने जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह कार्य में 30 दिन विलंब कर देता है। एक ठेकेदार है जो कार्य करने में 30 दिन विलंब कर देता है, मतलब 30 दिन लेट कर देता है, तो बताइए उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा। तो सर वो पहला दिन के लिए, इसको हल करते हैं सर, वो पहला दिन के लिए 200 रुपया जुर्माना दिया होगा। यस सर। फिर दूसरे दिन के लिए कितना दिया होगा सर 250 दिया होगा। तीसरे दिन के लिए 300 दिया होगा, चौथे दिन के लिए 350 दिया होगा। मतलब ऐसे 50-50 बढ़ते बढ़ते कितने पद तक दिया होगा सर, 30 पदों तक। सर 30 पदों तक कैसे आप बोल दिए, पदों तक कैसे बोल दिए सर? अरे भाई 30 दिन तक न दिया तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, ऐसे करके 30 पदों तक, मतलब 30 बार में ये 50 रुपया बढ़ते गया। समझ में आ गया ना? यस सर। क्या कि एक ठेकेदार 30 दिन विलंब कर देता है तो पहले दिन में 200 देगा, दूसरे दिन में 250, तीसरे दिन में 300, चौथे दिन में 350, और कब तक देगा, 30 पदों तक, यानी 30 दिनों तक देगा। क्यों? क्योंकि 30 दिन वो विलंब करता है। यस सर। तब अब इस क्या कह रहा है कि अभी सबको जोड़कर बताइए कि उसको कितना रुपया देना पड़ेगा टोटल। तो जोड़ देंगे सबको, मतलब बोल रहा है कि कितना उसको रुपया देना पड़ेगा टोटल, तो सबको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ेंगे कैसे सर? हमको फॉर्मूला पता है क्या? पहले फॉर्मूला लगाने के लिए एसन का फॉर्मूला पता है आपको? सर हमको ए पता रहना चाहिए, पता है 200 है।
सर हमको डी पता रहना चाहिए, तो निकाल लेंगे A2 माइनस A1, वैसे आपको डी पता ही है 50 होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा 250 माइनस 200 बराबर 50 हो जाएगा, तो डी का वैल्यू 50 निकल गया। सर हमको एन पता होना चाहिए, एन भी पता है सर 30, मतलब 30 पदों तक का ज्ञात करना है, तो एन भी हमको क्या है 30 पता है। ये सब क्वेश्चन याद रखिए, ये सब क्वेश्चन 2 नंबर 5 नंबर में पूछ सकता है। अब सर फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला होगा एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सर ये फॉर्मूला हमारे पास होता है। सर n कितना है 30/2, 2 इंटू a का मान 200 प्लस सर n 30 माइनस 1 इंटू डी कितना निकाले हैं सर 50। बस ये फॉर्मूला को रखेंगे, सारे चीज को जोड़ देंगे, आ जाएगा आंसर। सर S 30 निकाल रहे हैं ना, हाँ S 30 निकाल रहे हैं क्योंकि 30 पदों तक का योग। सर इसको इससे कटा देंगे, कितना बार में कट जाएगा 15 बार में। सर 2 को इससे गुना करेंगे तो ये 400 प्लस 300 में से एक घटा 30 में से एक घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 29 गुना 50। ठीक, जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, तब तक हम थोड़ा इंक डाल लेते हैं मार्कर में। भाई आपका इंक खत्म हो रहा है, जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए, जितने बच्चे हैं जल्दी से इसको क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ठीक, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, सॉल्व कर लीजिए जल्दी से। हम इसमें इंक क्या कर देते हैं डाल देते हैं। अब क्या करें, लाइव हो ही नहीं पा रहा है, मुझे भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया, इसका कोई सोल्यूशन मिल ही नहीं पा रहा है। हम बहुत जगह बात भी किए, कोई बात नहीं, हो तो जाएगा, ठीक होना ही चाहिए, कोई ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है नहीं। अब देखते हैं कब तक ठीक होता है, ट्राई में तो लगे हुए हैं, अब भगवान की मर्जी। हाँ सर, अब तो बता रहे थे इधर, तो इसको इससे गुना कर लीजिए भाई। सर ये हमारे पास हो जाएगा 15, ये 400 प्लस सर 50 को 29 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा, जल्दी से बता दीजिए सर। 50 को 29 से गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 50 गुना 29 तो हमारे पास आ जाएगा सर 1450। कितना आ जाएगा 1450 रुपया। ठीक है, तो ये 15 बराबर सर 1450 में 400 जोड़ देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा आपके पास 0 का 0, अरे हमारे पास लगता है कि ये आ जाएगा 4 4 1850 आ जाएगा, 1850 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर 1850 आ जाएगा। ठीक है, हाँ सर 1850 आ जाएगा, और फिर 1850 को 15 से गुना कर देंगे, 1850 को 15 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा आपके पास 27,750। कितना आ जाएगा 27,750 रुपया, यानी सर S30, मतलब 30 दिनों में उसको कितना देना पड़ेगा सर 27,750 रुपया देना पड़ेगा। तो यहां तक लिख सकते हैं, अतः 30 दिनों का जुर्माना, 30 दिनों का जुर्माना बराबर 27,750 रुपया है। ठीक, कितना है 27,750 रुपया है। देखे ना, 30 दिन लेट किया तो 27,000 रुपया उसको देना पड़ा, इसलिए बोल रहा पढ़ाई वढ़ाई में लेट मत कीजिए, नहीं तो आपको हाथ होत गवाना पड़ेगा। सर हाथ होत कैसे गवा देंगे, पापा पिताजी मार कर तोड़ देंगे कम नंबर आया तो, इसलिए लेट नहीं करना चाहिए, विलंब। ठीक है, समझ में आ गया ना। क्या क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन पूछा था एक ठेकेदार को कोई काम मिला, सिंपल में समझिए, एक ठेकेदार को कोई काम मिला था। ठीक है, काम अगर जो टाइम पे वो पूरा नहीं किया तो जुर्माना बढ़ेगा। ठीक, तो वो टाइम पे काम पूरा नहीं किया, 30 दिन लेट कर दिया। कितना दिन लेट किया 30 दिन लेट किया, और जुर्माना कैसे था, पहले दिन के लिए 200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए 350, ऐसे 50 रुपया बढ़ते गया जुर्माना, हर दिन कितना रुपया बढ़ते गया 50 रुपया। तो सर इसको बताइए कि टोटल उसको कितना जुर्माना देना पड़ेगा, मतलब किसको, ठेकेदार को कितना जुर्माना देना पड़ेगा ये 30 दिनों में, क्योंकि 30 दिनों तक लेट किया है। तो सर ए पता हो गया 200, डी पता हो गया मेरे पास 50, और 30 पदों तक मतलब 30 दिनों तक देना है, तो एन का मान क्या हो जाएगा सर, एन का मान 30 हो जाएगा हमारे पास। बस फॉर्मूला लगा दिया, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इस फॉर्मूला पे लगा के हम लोग का निकल गया कितना सर 27,750, यानी 30 दिनों का जुर्माना कितना हो गया सर 27,750 रुपया हमारे ठेकेदार साहब को देना पड़ेगा। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा, समझ में आया तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, हम थोड़ा सा साइड हट जाते हैं। तो आई होप आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। चलते हैं कितना नंबर क्वेश्चन सर, 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके संग्रह शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपए की राशि रखी गई।
ठीक, मतलब 7 बच्चों को पुरस्कार देना है, मान लीजिए, ठीक, 7 नगद पुरस्कार देना है, मतलब पैसा पुरस्कार देना है 7 बच्चों को, मतलब 7 आदमी को देना है या 7 बच्चों को देना है, और उसके लिए 700 रुपया रखा गया। कितना रुपया रखा गया? 700 रुपया रखा गया कि इसी में से सबको पुरस्कार दिया जाएगा। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपया कम है, मतलब जो पहले आया होगा, मान लीजिए उसको फर्स्ट आया होगा, जो उसको जितना मिला होगा, सेकंड वाले को उससे 20 रुपया कम, फिर थर्ड वाले को उससे 20 रुपया कम, फोर्थ वाले को उससे 20 रुपया कम, ऐसे करके पुरस्कार दिया गया है। तो प्रत्येक पुरस्कार का मान बताइए कि कितना कितना सबको मिला है। तो देखिए हमको क्या क्या दिया है सर, हमको n का वैल्यू दिया हुआ है 7। सर n का वैल्यू कैसे 7 नगद पुरस्कार रखा गया, मतलब 7 बच्चों को दिया जाएगा, तो 7 पद तक, बस समझ में आ गया ना? हाँ सर, n का मान 7 हो गया। सर हमको S7 भी दिया हुआ है, 7 पदों का योग कितना दिया हुआ है? 700। सर 7 पदों का योग कहाँ 700 दिया है? अरे 7 बच्चों को जितना पैसा दिया जाएगा तो सब जोड़ के कितना रखा गया है? 700 रखा गया है, तो 700 में से सबको दिया जाएगा, तो 7 बच्चों का जोड़ कितना हो जाएगा? 700 हो जाएगा। अब मान लीजिए 7 बच्चों को सारा पैसा मिल गया, अब उस सारे पैसों को फिर से आप 7 बच्चों से लेकर जोड़िएगा तो कितना निकलेगा? 700 निकलेगा सर, क्योंकि वही 700 रुपया सबको बांटा गया है, 700 रुपया में से 7 बच्चा को बांटा गया है। ठीक, और कह रहा है प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक 20 रुपया कम है, तो यानी सर डी का मान क्या आ गया? माइनस का 20। कैसे सर? क्योंकि 20 रुपया कम है इसलिए माइनस, अगर जो ज्यादा रहता तो प्लस लगाते। समझ में आ गया ना? यस सर। अब सर अब कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है, मतलब सर हमको S7 हमको कितना दिया हुआ है? 700 दिया हुआ है। S7 हमको कितना दिया हुआ है? 700। तो लिखेंगे माना प्रथम पुरस्कार तो हमको नहीं पता है, तो माना प्रथम पुरस्कार, क्या मानेंगे? माना प्रथम पुरस्कार, माना प्रथम पुरस्कार क्या हो जाएगा आपका ए। क्या मान लिए कि प्रथम पुरस्कार क्या है? ए है सर। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे सर? हो जाएगा हमारे पास S7 बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही ना होता है फॉर्मूला? यस सर, Sn का फॉर्मूला यही होता है। सर हमको S7 पता है 700 दिया हुआ है, तो लिख देंगे 700। सर हमको n की वैल्यू नहीं पता है, तो n की जगह पे n ही, सर n का वैल्यू हाँ पता है, 7 पदों तक का योग, तो n का वैल्यू तो भी पता ही ना है, 7 है, तो 7 रख देंगे बटे 2 इंटू 2 इंटू प्रथम पुरस्कार को हम लोग ए ही माने हैं तो ए ही रहने देंगे, प्लस n कितना है? 7-1 इंटू डी के जगह पे माइनस का 20। ठीक है सर, ये हो गया हमारे पास 700 बराबर 7/2, ये हो जाएगा 2a प्लस, इसको इससे गुना करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 6, और 6 को क्या कर देंगे हम लोग? 20 के साथ गुना कर देंगे, तो आपके पास 120 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 120, लेकिन किस चीज का सर? माइनस का 120 आएगा। किस चीज का? यहाँ प्लस माइनस का 120 आ जाएगा। अब सर कुछ नहीं करना है, 700 बराबर n 7/2 बराबर 2a प्लस माइनस हो जाएगा सर 120। अब यहाँ से कुछ नहीं करेंगे, a का वैल्यू निकालेंगे। a का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सर? a का वैल्यू निकालने के लिए a को इधर रख देंगे, बाकी सबको उधर भेज देंगे। ठीक है सर, तो पहले आप क्या कीजिए, इस 7/2 को इधर भेज दीजिए, तो ये 700 है, गुना में ये आएगा तो 2 किस चीज में? भाग में है तो ऊपर गुना में चला जाएगा, और ये गुना में है तो नीचे भाग में चला आएगा, बराबर क्या बच गया? 2a प्लस 120 बच गया सर। ये 7 से कटा देंगे सर, 100 बार में कट जाएगा, कितना बार में? 100 बार में, और 100 को 2 से गुना करेंगे तो 200 बराबर 2a प्लस 120 हो जाएगा। चलिए इधर आ जाइए सर, ये हमारे पास क्या आ गया? हमारे पास आ गया 2a प्लस, अच्छा यहाँ माइनस है ना, सॉरी यहाँ प्लस दे दिया हम, यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस रख लीजिएगा, तो 2a माइनस 120 बराबर 200। ठीक है, तो ये हमारे पास 2a बराबर 200, और इधर जाएगा तो प्लस में 120 चला जाएगा, तो 2a बराबर, इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, इसमें क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास क्या हो गया? एक मिनट, कहीं गलती हो रहा है क्या? नहीं ठीक तो है, चलिए चलते हैं आगे, आगे देखते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा सर? 320 हो जाएगा, और a का वैल्यू कैसे निकलेगा सर? 320/2, तो ये हमारे पास आ जाएगा 160। कितना आ जाएगा सर? 160 बार में कट जाएगा, तो मतलब सर प्रथम पुरस्कार क्या निकल गया? 160 निकल गया, यानी सर प्रथम पुरस्कार किसको माने थे? ए को, तो प्रथम पुरस्कार बराबर 160,
तो सर दूसरा पुरस्कार कितना होगा, और तीसरा सर उससे 20 कम। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो सातों हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, सातों पुरस्कार की संख्या, प्रथम पुरस्कार 160, उसके बाद के 20 कम है, उसके बाद अन्य 20 कम है, 160 उसके बाद अन्य 20 कम है, कम है। तो कैसे हो जाएगा सर, प्रथम 160 हो गया, दूसरा उससे 20 कम यानी 140, फिर तीसरा उससे 20 कम यानी 120, फिर उससे 20 कम यानी सर 100, फिर उससे 20 कम 80, फिर उससे 20 कम 60 हो जाएगा, और उससे 20 कम 40 हो जाएगा। मतलब 1 2 3 4 5 6 7, सातों पुरस्कार कितना हो गया, मतलब प्रथम आदमी को 160 मिला, दूसरे को 140, तीसरे को 120, चौथे को 100, पांचवें को 80, छठे को 60, और आठवें इंसान को मतलब आठवें बच्चे को 40 मिला, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सोचने वाला क्वेश्चन था। ये सब क्वेश्चन को घर पे क्या करना है, आपको खुद से सोचना है कि क्या हम बना पा रहे हैं या नहीं, खुद से सॉल्व कीजिएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, 5 नंबर के लायक ये सब क्वेश्चन है। तो ये आपको समझ में आया होगा, जल्दी से इसको नोट कीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो आई होप आप सभी लोग क्या कर लिए होंगे, नोट कर लिए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है। क्या है हमारा, एक मिनट, जो हमारा क्या है 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है एक स्कूल के विद्यार्थी को वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। एक स्कूल था, वो वायु प्रदूषण कम करने के लिए अपने स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। मतलब जितना भी कक्षा है उसका प्रत्येक अनुभाग अपने कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे। मतलब जैसे कि कक्षा 1, तो कक्षा 1 में जितना भी अनुभाग है, अनुभाग मतलब सर सेक्शन, जिसको कहते हैं सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, ऐसे करके बोला जाता है ना, तो उसी तरह तो अपने अनुभाग के बराबर पेड़ लगाएंगे। और जैसे उदाहरण के लिए कक्षा 1 का अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, ऐसे करके लगाना है पेड़, ठीक, इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक चलता रहेगा। कहां तक चलता रहेगा, कक्षा 12 तक। प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है, तो इस विद्यालय में द्वारा पेड़ लगाने की जाने वाली संख्या ज्ञात कीजिए कि इस विद्यालय द्वारा कितना पेड़ लगाया गया। बोला गया कि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, मतलब कि जैसे कक्षा 1 में 3 अनुभाग है, कौन कौन सा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो टोटल कौन पेड़ हो गया कक्षा 1 का, 3 पेड़ हो गया सर। उसी तरह सर कक्षा 2 में भी 3 अनुभाग है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। तो कक्षा 2 का भी कितना पेड़ हो गया, 3 पेड़ हो गया। मतलब सेक्शन ए वाला 1 पेड़ लगाया, सेक्शन बी वाला सेक्शन ए वाला 2 पेड़ लगाया, सेक्शन बी वाला 2 पेड़, और सेक्शन सी वाला 2 पेड़। 3 लोगों का हो गया टोटल 6 पेड़ हो गया। कक्षा 2 का कितना पेड़ हो गया, 6 का, और कक्षा 1 का 3 पेड़। समझ में आ गया ना कैसे करना है। यस सर, मतलब समझने के लिए बोले तो जैसे कि क्लास 1 है, तो क्लास 1 के विद्यार्थी कितने पेड़ लगाएंगे, 1 पेड़ लगाएंगे, ठीक। क्लास 1 तो 1 पेड़, ठीक। तो 3 सेक्शन है, तो एक सेक्शन वाला 1 पेड़, एक सेक्शन वाला 1 पेड़, एक सेक्शन वाला 1 पेड़, तो टोटल 3 पेड़ हो गया। उसी तरह कक्षा 2 के विद्यार्थी 2-2 पेड़ लगाएंगे, तो सेक्शन ए वाला 2 पेड़, सेक्शन बी वाला 2 पेड़, और सेक्शन सी वाला 2 पेड़, तो 6 पेड़ हो गया। उसी तरह कक्षा 3 के विद्यार्थी 3-3 पेड़ लगाएंगे, तो सेक्शन ए वाला 3 पेड़, सेक्शन बी वाला 3 पेड़, और सेक्शन सी वाला 3 पेड़, तो 3 3 6 3 9 पेड़ हो गया इन लोगों का। तो ऐसे करके क्या कक्षा 12 तक चलता रहेगा। तो हम लोग लिख लेते हैं, क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करता है क्या कि 1 से 12 तक प्रत्येक अनुभाग में पेड़ लगाता है। कक्षा 1 से 12 तक क्या लिखेंगे, कक्षा 1 से 12 तक, कक्षा 1 से 12 तक प्रत्येक अनुभाग इस प्रकार पेड़ लगाता है। प्रत्येक अनुभाग इस प्रकार पेड़ लगाता है। कैसे सर, जैसे कि कक्षा 1 का विद्यार्थी 1 पेड़, कक्षा 2 का विद्यार्थी 2 पेड़, कक्षा 3 का विद्यार्थी 3 पेड़, कक्षा 4 का विद्यार्थी 4 पेड़, कक्षा 5 का विद्यार्थी 5 पेड़, ऐसे करके कहां तक सर, कक्षा 12 तक चलेगा। कहां तक चलेगा सर, कक्षा 12 तक चलेगा। अब चूंकि प्रत्येक कक्षा में 3 अनुभाग है। कितना अनुभाग है, 3 अनुभाग है, यानी सर सबको 3 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो 1 को गुना कर देंगे 3 से, फिर 2 को गुना कर देंगे 3 से। क्यों सर 3 से गुना कर रहे हैं, क्योंकि प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है, 3 को क्लास है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, इसलिए। उसी तरह कक्षा 3 के 3, फिर सबको मतलब क्या करेंगे, 3 से गुना करेंगे, ऐसे करके 12 कक्षा तक जाएगा, और 12 को भी 3 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पास आ जाएगा 3 6 और फिर 9, हाँ 9, और उसके बाद से फिर चढ़ते 12, 3
और ऐसे करके कहाँ तक जाएगा 24 तक। कहाँ तक 24 तक। तो बोलिए कि टोटल कितने विद्यार्थी पेड़ लगाएंगे, मतलब टोटल कितना पेड़ लगेगा, तो गिन लेंगे। मतलब सर कक्षा 1 के विद्यार्थी 3 पेड़ लगाए, कक्षा 2 के विद्यार्थी 6 पेड़ लगाए, कक्षा 3 के विद्यार्थी 9 पेड़ लगाए, कक्षा 4 के विद्यार्थी 12 पेड़ लगाए, कक्षा 5 के 6 के 7 के, उसी तरह कक्षा 12 के विद्यार्थी 24 पेड़ लगाए हैं। तो बताइए टोटल कितना पेड़ लगा। तो हम लोग क्या करेंगे, ज्ञात करना है। हमको ए का मान पता चल गया सर 7 है, हमको डी का मान पता चल जाएगा, A2 माइनस A1 कर देंगे। सर A2 कितना है 6 माइनस 3 यानी सर 3 हो जाएगा। ठीक, और हमारे पास डी का मान निकाल ही लिए। हमको अंतिम पद दिया हुआ है, अंतिम पद ना है ये, an हमको दिया हुआ है कि हमको n दिया हुआ है 12, हमको n कितना दिया हुआ है 12, n हमको पता है 12, मतलब 12 पदों तक जाना है ना। कक्षा 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक जाना है सर 12 तक। तो टोटल पद कितना हो गया 12 पद हो गया। यस सर, हमको ये सब चीज क्या हो गया पता चल गया। सॉरी a का मान 3 न दिया हुआ है, हम 7 कैसे लिख दिया, 3 होगा। तो सर फार्मूला लगा देंगे, हमको s 12 तक लगाना है, मतलब 12 पदों तक का। तो n/2 इंटू, पहले एस एन लिखे, फार्मूला लिखे, एस एन बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, यही होता है सर। यानी सर s 12 तक का लगाना है, तो n की जगह पे 12/2, 2 इंटू a की जगह पे 3 प्लस n की जगह पे 12 -1 इंटू डी की जगह पे हमारा हो जाएगा 3। तो ये हमारे पास हो जाएगा 6 बराबर 3 दूनी 6 प्लस 12 में से 1 जाएगा तो 11 और 1 33 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया 6 बराबर 6 को 3 से गुना कर देंगे तो 6 तिहाई, 18 का 8 हाथ में 1, 6 तिहाई 18 1 19, 198 को गुना कर देंगे 6 से। 198 को किससे गुना कर देंगे 6 से। ठीक है, 1 मिनट, कहीं गलती तो नहीं हो गया, सॉरी गुना कर दिए हैं, गुना नहीं करना है भाई, जोड़ना ना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा आपके पास 39, क्या आ जाएगा 39, और 39 को 6 से गुना कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 234। यानी अतः कक्षा 1 से कक्षा 12 तक कितने 234 पेड़ लगाए गए। ठीक है, 234 पेड़ लगाए गए, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ये सब क्वेश्चन का आप घर पे सोचना है दोबारा। ठीक, पहला बार में 60% 70% समझ आया, बहुत अच्छी बात है, घर पे दोबारा सोचिएगा आपको और ज्यादा समझ आएगा। ठीक, तो फिर से क्वेश्चन समझ लीजिए, कक्षा 1 से 12 तक के अनुभाग में पेड़ लगाना था, मतलब कक्षा 1 से लेकर 12 तक को पेड़ लगाना था, और प्रत्येक कक्षा अपने कक्षा के अनुसार पेड़ लगाए। जैसे कक्षा 1 का विद्यार्थी 1 पेड़, कक्षा 2 का विद्यार्थी 2 पेड़, कक्षा 3 का विद्यार्थी 3 पेड़। ठीक, तो प्रत्येक कक्षा से 1-1 पेड़ जाएगा। अब प्रत्येक कक्षा का 3-3 भाग है, तो कक्षा 1 का 3 भाग है तो उससे 3 पेड़ आ गया। कक्षा 2 का कितना भाग है सर, कक्षा 2 का 3 भाग है, तो कितना पेड़ आएगा 3 नहीं 6 पेड़ आएगा। क्यों, क्योंकि प्रत्येक कक्षा 2-2 पेड़ लगाएगा, क्योंकि वो कक्षा 2 का विद्यार्थी है, तो 2 2 2 6 हो गया। उसी तरह कक्षा 3 का विद्यार्थी सर 12 पेड़, कक्षा 4 का विद्यार्थी सॉरी कक्षा 3 का विद्यार्थी 9 पेड़, कक्षा 4 का विद्यार्थी 12 पेड़, ऐसे करके कक्षा 12 तक जाएगा। जो कक्षा 12 वाला 24 पेड़ लगाएगा, 3 से गुना कर दिए सबको, तो ए का वैल्यू पता चल गया, डी का पता चल गया, एन का पता ही है 12 पदों तक। एसएन का फॉर्मूला लगाया और इसको क्या कर दिया निकाल दिया। ठीक, इसको क्या कीजिए आप लोग घर पे ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा एक सब क्वेश्चन। यहाँ पर 50% 70% भी समझ आ रहा है, 60% भी समझ आ रहा है ना, बहुत अच्छा समझ आ रहा है। ठीक, बस आपको घर पे 1-2 बार ट्राई करना है, पूरा समझ आ जाएगा। तो यह आप सभी लोग को ये समझ में आएगा। समझ में आया तो जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। हाँ, तो आई होप आप सभी लोग नोट कर लिए होंगे। चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। सर 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क रहेगा, जल्दी से लिख लीजिए 18 नंबर क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और बहुत ही ज्यादा सोचने वाला क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसको चाहा कि आप लोगों को होमवर्क दूं। नहीं बनेगा तो मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में बॉक्स में बता दीजिएगा सर नहीं बना, या फिर मैसेज कर दीजिएगा सर नहीं बना, तो हम बताएंगे। लेकिन वो आपका होमवर्क रहेगा उसको सोचने वाली। इस हमको लगता है कि इसमें हमारा 5.3 में सबसे हार्ड क्वेश्चन वही है। हार्ड तो नहीं बोलेंगे, लेकिन सोचने वाली क्वेश्चन है। तो प्लीज इसको एक बार ट्राई कीजिएगा आप लोगों के लिए, कि आपका माइंड कितना खुला है, आप कितना सोच सकते हैं, इसलिए मैं वो क्वेश्चन आपको दिया हूं। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपको ट्राई करना है। ठीक, तो सभी लोग भाई हमको वादा कीजिए कि हम लोग 18 नंबर क्वेश्चन ट्राई करेंगे। नहीं बना
कोई जरूरी नहीं है, बस ट्राई करेंगे कि बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक, बनना चाहिए। अगर जो आप इतना ज़्यादा रिवीजन किए होंगे, सारा चीज़ पढ़े होंगे, तो आपको आपका बनना चाहिए। ठीक, तो यह आप सभी लोग बनाकर दिखाएंगे हमको 18 नंबर क्वेश्चन, हमको मैसेज कर दीजिएगा। बन जाएगा तो, नहीं बनेगा तो फिर मैं बताने वाला ही हूँ। ठीक, हुई तो मैं बताऊंगा। ठीक, तो फिलहाल अभी चलते हैं कितना नंबर, 19 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 18 नंबर क्वेश्चन आप लोग होमवर्क के तौर पर लिख लीजिए। कह रहा है 2 सलट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखना है कि सबसे नीचे वाले पंक्ति में 20 लट्ठे, उसके अगले वाले पंक्ति में 19 लट्ठे, उसके अगले वाले पंक्ति में 18 लट्ठे। ये 2 लट्ठे कितनी पंक्ति में रखे जा सकते हैं? कह रहा है कुछ लकड़ी है, क्या है? लट्ठा है, लकड़ी। तो पहले वाले पंक्ति में कितना रखेंगे? पहले वाले पंक्ति में 20 लट्ठा रखना है, उसके ऊपर वाले में 18, उसके ऊपर वाला में 17, पहले वाले पंक्ति में 20, उसके ऊपर वाले में 19, उसके ऊपर वाले में 18, उसके ऊपर वाले में 17, ऐसे करके रखना है। और टोटल कितने लट्ठे हैं? टोटल 200 लट्ठे हैं सर। टोटल कितने लट्ठे हैं? 200। मतलब कैसे रखना है सर? पहले पंक्ति में आपका 20 चला जाएगा, दूसरे में सर 19 जाएगा, तीसरे में 18 जाएगा, फिर 17 जाएगा, ऐसे करके रखते जाना है। ठीक, और हमको क्या दिया हुआ है सर? SN का मान दिया हुआ है, SN बराबर 200। मतलब टोटल 200 ना लट्ठा है। यस सर, मतलब सबको जोड़कर हमको 200 पता है कि टोटल 200 लट्ठा है। बस कुछ नहीं करेंगे, निकाल देंगे। कैसे सर? हमको SN पता है 200, सर A पता चल गया कितना है? 20, प्रथम पद 20। सर D A2 माइनस A1 कर देंगे सर, 19 माइनस 20 बराबर 1 हो जाएगा। और सर हमारे पास और क्या पता है सर? और तो मेरे पास हमको कुछ पता है नहीं, तो और कुछ पता करने की जरूरत भी नहीं है। ठीक, सॉरी A2 में 19 माइनस 1, माइनस का 1 हो जाएगा। देखिए इसी समय मिस्टेक होता है। ठीक, डी का मान माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक, 19 में से 20 घटेगा तो माइनस का 1। ठीक, एक एक कम ना होते जा रहा है तो माइनस का 1। तो सर फॉर्मूला लगाएंगे सर, SN बराबर S20 बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। यही फॉर्मूला होता है सर। सर इसके जगह कितना डालेंगे? 20 पदों तक नहीं, S20 नहीं, SN का फॉर्मूला है। हमको तो N का मान ही नहीं पता है, N का वैल्यू तो हमको नहीं पता है, ये तो फॉर्मूला लगा नहीं सकते हैं। N का वैल्यू कैसे पता करेंगे? हाँ, N का वैल्यू कैसे पता होगा? चलिए कोई बात नहीं, इसी पे लगा कर देखिए, निकल जाएगा। इसी पे लगा कर देखिए, निकल जाएगा। सर SN हमको 200 दिया हुआ है। ठीक है सर, 200 बराबर N का वैल्यू नहीं पता है, रहने दीजिए। 2 इंटू A का मान पता है ना, A का मान 20 है तो 20 रख देंगे, प्लस सर N माइनस 1, N पता नहीं है, माइनस 1 रहने दीजिए। D का मान क्या हो जाएगा? माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है सर, ये हमारे पास आ गया 200 बराबर N/2, ये हमारे पास हो जाएगा 40 प्लस सर ये हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो ये माइनस का N, और इसको इससे करेंगे तो प्लस का 1 हो जाएगा। इतना हो गया सर। ये हो गया हमारे पास 200 बराबर N/2, 40 में से एक जोड़ देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 41 माइनस N। ठीक है, अब सर अब कुछ नहीं, गुना कीजिए। 200 बराबर इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे क्या कर देंगे? गुना कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा ये 41 N/2 माइनस ये हो जाएगा हमारे पास माइनस का N²/2। क्या हो जाएगा सर? N²। इसको इससे गुना कर दिए और इसको इससे गुना कर दिए, तो ये 41 N/2 माइनस N²/2। दरअसल हमको यहाँ पर Na निकालना है। Na की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं कोई भी चीज को। ठीक है सर, अब इसको कैसे करेंगे? बहुत इजी तरीका है, हम लोग नीचे वाले का एलसीएम ले सकते हैं। यस सर, तो नीचे वाले का एलसीएम ले लीजिए। हमारे पास 200 बराबर नीचे का एलसीएम क्या हो जाएगा? 2, ये 41 N माइनस N² हो गया नीचे वाले का एलसीएम। सर ये किस चीज में है? गुना में। इधर आएगा तो सर, इधर किस चीज में है? भाग में। इधर आएगा तो गुना में। तो ये हम लोग क्या कर देंगे? इसको इधर आ जाइए सर, ये हमारा इधर जाएगा क्या? गुना में। तो हमारा हो जाएगा 200 गुना 2 बराबर 41 N माइनस N²। हो गया, इसको गुना में कर दिए। तो सर ये हो गया हमारे पास 400 बराबर 41 N माइनस N²। ये सबको इधर कर दीजिए, तो ये N माइनस का है N², इधर जाएगा तो प्लस में N², ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 41 N, और ये पहले से इधर है तो प्लस में 400 बराबर 0। यहाँ पर आप देख रहे हैं एक द्विघात बहुपद बन गया बाबू। क्या बन गया? द्विघात बहुपद। सर इसको तो करने आता है सर, तो कर लो ना बाबू। N² माइनस का 16N और प्लस का आपका माइनस का 25N, माइनस का 25N प्लस 400 बराबर 0। इसको तोड़ दिए हम, इसको इससे गुना करके तोड़ दिया जाता है बीच वाले को, तो तोड़कर हम इतना पे लेते आए। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे तो 41, 1 मिनट 25 होगा जी। हाँ
दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास 41 हो जाएगा। हम इन दोनों में से n कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास n माइनस 16 बच जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं सर, इन दोनों में से हम 25 कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा n माइनस 25 से ये 16 बार में हो जाएगा बराबर 0। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, एक आ गया सर n माइनस 16 और एक आ गया n माइनस 25 बराबर 0। ये चीज आपको करने आता होगा, ठीक, ये चीज आप लोग 7-8 में सीखे हैं, तो द्विघात बहुपद आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो सर एक यहाँ से, एक मिनट, हाँ दोनों तो 25, सर तो गड़बड़ा गया, एक माइनस में एक प्लस में, ऐसा तो नहीं है। चलिए करते हैं, एक n का वैल्यू कितना आ गया सर, n का वैल्यू 16 और एक n का वैल्यू 25, दो वैल्यू आता है, सबको जीरो रख के देखेंगे तो एक n का वैल्यू 16 आ गया, एक n का वैल्यू 25 आ गया सर, ठीक है, n का वैल्यू 16 और n का वैल्यू 25 आ गया। मतलब इसका टोटल हमको लगता है 2 आंसर निकलेगा बाबू। कितना आंसर निकलेगा, 2 आंसर निकलेगा। एक मिनट हम देख लेते हैं जरा सा, हमको क्या निकालना था इसमें, निकालना था ये 2 सलट्ठे कितनी पंक्ति में रखे जा सकते हैं, ऊपर वाली पंक्ति। अच्छा, ये 2 सलट्ठे कितनी पंक्ति में रखे जा सकते हैं, जल्दी से बताइए कि भाई ये 2 सलट्ठे कितना पंक्ति में रखा जा सकता है। तो निकाल देंगे 2 सलट्ठा कितना पंक्ति में रखा जा सकता है। तो सर हमारा 2 गो आंसर आया कि एक 16 पंक्ति में रखा जा सकता है, एक 25 पंक्ति में रखा जा सकता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 16वां पद निकाल लेते हैं, फिर 25वां पद निकाल लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। तो सर a16 कैसे निकालेंगे सर, सर a16 निकालने के लिए हम लोग a प्लस 15d कर देंगे ना, a प्लस 15d, a प्लस 15d, यानी सर a कितना है सर, a हमारे पास है 20 प्लस 15 गुना d कितना निकाले हैं सर, माइनस का 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस का 15, तो 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपके पास, 5 आ जाएगा। और उसी तरह S25 अगर जो निकाले, सॉरी A25 अगर जो हम लोग निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे सर, a प्लस 24d करके, यानी 20 प्लस 24 गुना -1, तो ये -1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास माइनस का 4 आ जाएगा शायद, क्या आ जाएगा माइनस का 4, क्या आ जाएगा आपका माइनस का 4। तो हमको लगता है यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि माइनस में तो नहीं होगा पंक्ति, माइनस में तो कोई पंक्ति नहीं रखा जा सकता है। S25 मतलब 25 पंक्ति तक, मतलब क्या, मतलब सर A25 मतलब क्या, ये क्या निकाले हम लोग, पंक्ति निकाले, मतलब क्या पूछा था, टोटल कितने पंक्ति में रखे जा सकते हैं, तो पद निकालना था n, तो n का मान एक 16 निकल गया, एक 25 निकल गया, तो यानी सर n का मान 16 है, यानी A16, a प्लस 15d बराबर 20 प्लस 15 गुना a माइनस कैसे निकाल सॉरी A16, 16वां पद कैसे निकालेंगे सर, a प्लस 15d करके रखे तो आ गया 5, मतलब सर ऊपर वाले पंक्ति में, लास्ट वाले पंक्ति में इसके अनुसार लास्ट वाले पंक्ति में 5 लट्ठे रखे हुए हैं, और A25वां में इसके अनुसार लास्ट वाले पंक्ति में -4 लट्ठे रखे हुए हैं। सर माइनस में लट्ठा नहीं ना हो सकता है, हम बोले भाई हम माइनस में 4 रोटी खाए हैं, बोले माइनस में 4 रोटी, अरे बोले 4 रोटी खाए, माइनस में 4 रोटी कोई कैसे खा सकता है, तो माइनस में 4 लट्ठे नहीं रख सकते, लेकिन हाँ प्लस में रख सकते हैं, इसलिए हमारा ये आंसर हो जाए। ये सारे क्वेश्चन को आपको घर पे ट्राई करना है, ठीक, यहाँ पर थोड़ा सा भी समझ आया, बहुत अच्छी बात है, घर पे ट्राई कीजिएगा, पूरा समझ में आएगा, ठीक। तो आई होप आप सभी लोग को ये चीज समझ में आया होगा, समझ में आया तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक। फिर से एक बार समझा ही देते हैं हम, क्वेश्चन क्या था कि 20 लट्ठे हैं, टोटल कितने लट्ठे हैं, मतलब टोटल 200 लट्ठे हैं और पंक्ति में सजाया गया है, तो पहला में 20, दूसरा में 19, तीसरा में 18, फिर 17, ऐसे करके रखते जाना है। तो और 200 लट्ठे हैं, तो सर SN बराबर 200 पता चल गया, मतलब टोटल 200 लट्ठे हैं, योग पता है सर, A 20 पता चल गया, D निकाल लिए माइनस का 1। अब सर SN बराबर n/2 × 2a प्लस n - 1 × d हमको पता है, सर n का वैल्यू हमको नहीं पता है, रहने दिया ऐसे ही। सर जब इसको सॉल्व किए तो हमारा d का वैल्यू की जगह d का रख दिए, a के वैल्यू की जगह पे a का रख दिए, और इसको सॉल्व किए तो हमारे पास एगो द्विघात बहुपद बन गया, जो हमारा ये था क्या सर, n² - 41 n + 4 सर। इसको सॉल्व किए तो n का 2 वैल्यू आया, एक 16 एक 25, यानी सर एक कह रहा है कि सर 16 पंक्ति में रखा जा सकता है और एक कह रहा है 25 पंक्ति में रखा जा सकता है। अब तो यहाँ कंफ्यूजन हो गया सर, किस पंक्ति में रखा जाएगा, कितने पंक्ति टोटल रखा जाएगा, तो निकाल लिए सर, इसके अनुसार कह रहा है कि 16 पंक्ति में रखा जा सकता है, तो निकालेंगे A16, 16वां पद मतलब अंतिम वाले पद पे टोटल कितना लट्ठा होगा, तो इसके अनुसार निकाले तो बोल रहा है कि अंतिम वाले पद पे टोटल 5 लट्ठा होगा, मतलब सबसे ऊपर वाले पे, और इसके अनुसार निकाले तो ये बोला कि सर सबसे ऊपर वाले पे -4 लट्ठा होगा। सर माइनस में थोड़ी ना हो सकता है, प्लस में होगा, तो प्लस वाला क्या हो जाएगा आंसर। तो ये आप सभी लोग इसको समझ गए होंगे, समझ गए, जल्दी से नोट कीजिए, फिर चलते हैं आगे। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया होगा।
टोटल सर इसमें 20 क्वेश्चन थे, जिसमें कि आपको हम 18 नंबर और एक 20 नंबर, ये दो होमवर्क दिए हैं। क्या दिए हैं? होमवर्क आपको खुद से करना है। होमवर्क हमारा क्या करना है? खुद से करना है। और ये हमारा चैप्टर क्या हो गया? खत्म। हमारा चैप्टर 5 क्या हो गया? पूरा खत्म हो गया। ठीक, तो 2 क्वेश्चन आप लोग प्लीज कीजिएगा। देखिए पूरा चैप्टर का क्वेश्चन हम करवा दिए, तो 2 क्वेश्चन खुद से ट्राई करने में क्या जाता है। और 20 नंबर क्वेश्चन तो बहुत आसान है। ठीक, थोड़ा सा आप लोग दिमाग लगाइएगा, आपके बुके में सब कुछ हिंट है। 20 नंबर क्वेश्चन ज्यादा बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 18 नंबर क्वेश्चन में सोचने जो क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इसलिए हम आप लोगों को होमवर्क दिए कि आप लोग सोचिएगा जरूर इस बारे में। नहीं सोचिएगा तो मेरा क्या लीजिएगा। आप लोग अपने बारे में दिख रहे हैं, आपको एग्जाम देना है, हम तो पढ़ाएंगे भाई। ठीक, तो हम होमवर्क देंगे। तो 18 नंबर और 20 नंबर क्वेश्चन, मात्र 2 होमवर्क देना है आपको। प्लीज गूगल इंटरनेट का सहारा मत लीजिएगा, बस आपको खुद से ट्राई करना है कि हम खुद से बना पाते हैं या नहीं। नहीं बना पाते हैं कोई बात नहीं है। ठीक, तो हम लोग उसको क्या करेंगे? फिर से बनाएंगे। ठीक, तो आज इस क्या हो गया? ये चैप्टर हमारा खत्म हो गया। चैप्टर एपी बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग बहुत 16 लेक्चर में खत्म किए हैं, बहुत ही मजेदार तरीके से खत्म किया। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पहले ही बता चुके हैं। तो इस चैप्टर को बढ़िया से रिवाइज कीजिए आप लोग बैठकर, और कमेंट बॉक्स में जल्दी से हमको बता के जाइएगा कि सर किस चैप्टर को चालू करना है। जल्दी से बता के जाइएगा कि अब किस चैप्टर को पढ़ा जाए। ठीक, तो आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा सर इस चैप्टर को पढ़ा दीजिए आप। ठीक, तो आपके अनुसार हम चलेंगे। तो आई होप आप सभी लोग को बहुत ही अच्छा लगा आज का क्लास। बहुत ही जल्द कोशिश कर रहे हैं लाइव आने का आप लोगों के बीच। आए थे, अब क्या कर सकते हैं, बीच में भगवान को मंजूर नहीं था, अब बिगड़ गया है तो अब क्या कर सकते हैं। तो ट्राई में लगे हुए हैं, देख रहे हैं। ट्राई तो हमेशा करते रहते हैं कि हो जाए, लेकिन नहीं हो पा रहा है। आज दूसरा दिन है और देखते हैं। अब हम अपने सीनियर से बात किए हैं 2-3 जो हमारे कांटेक्ट में हैं, वो भी लोग यूट्यूब चैनल चलाते हैं। तो मुझे उतना नॉलेज है नहीं लाइव वगैरह के बारे में अभी, तो उन लोगों से बात किए हैं तो वो लोग बोले अच्छा ठीक है हम लोग देखते हैं। उन लोगों के चैनल पे ऐसा कभी आया नहीं है ऐसा इशू, तो वो लोग भी बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है हम ट्राई करते हैं, देखते हैं। तो टेंशन की कोई बात नहीं है, वो लोग जल्दी से लाइव आए या फिर रिकॉर्डेड आए, आपको बस पढ़ना है। लाइव आते थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, जल्दी से आएंगे लाइव, बहुत ही जल्द आएंगे। ठीक, और अच्छे तरीके से आएंगे। ठीक, तो आई होप आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छा लगा आज का लेक्चर, बहुत ही मजेदार तरीके से आप लोग पढ़े होंगे। तो जल्दी से होमवर्क लिख लीजिएगा 18 नंबर और 20 नंबर, इस चैप्टर को खत्म कर देते हैं, और कमेंट बॉक्स में बता के जाइएगा क्या बताना है। ठीक, तो आई होप आप सभी लोग को बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में। चैनल पर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कोई भी दिक्कत हो नीचे कमेंट बॉक्स है, कमेंट कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।